लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30 है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिज्म। एक फील्ड है जो कि ट्रेपिज्म शेप में है, हैविंग पैरेलल साइड्स 90 मीटर एंड 30 मीटर, जिसका कि पैरेलल साइड्स 90 मीटर और 30 मीटर मेजरमेंट का है। ओके, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपिज्म यहाँ पे बनाते हैं, जिसका कि ये साइड मैंने मान लिया कि 30 मीटर है और अनदर वन जो है वो 90 मीटर है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ओके, इसके बाद कहता है दिस साइड्स मतलब दिस टू पैरेलल साइड्स राइट मीट द थर्ड मतलब थर्ड साइड एट राइट एंगल्स, मतलब ये थर्ड साइड जो है इससे राइट एंगल पे मीट करते हैं। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये दोनों ही पैरेलल साइड्स जो है थर्ड साइड से 90 डिग्री पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज़ 100 मीटर। और फोर्थ साइड्स हम ये मान लेते हैं दिस वन फोर्थ होगा ही, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ साइड का जो लेंथ दिया है वो दिया है आपका 100 मीटर। अब आगे कहता है इफ़ इट कॉस्ट्स ₹5 टू प्लो 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड का 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है छोटा सा, उसको प्लो करने का कॉस्ट कितना दिया है, ₹5 दिया है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अगर इस पूरे फील्ड को प्लो किया जाए, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हमें फील्ड का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जितना एरिया होगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है राइट। लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ओके, अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एरिया पता चल जाएगा तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं प्लो करने का। तो ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपका क्या है, BC प्लस AD, BC प्लस AD, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज AB, दैट विल बी द हाइट, तो इंटू AB। तो देखिए यहाँ से BC और AD की वैल्यू तो हमको पता है, बट AB की वैल्यू पता नहीं है। तो हमें AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं राइट। अब AB जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि D से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABCDE। ये पॉइंट आपका E हो गया राइट। अब देखिए ऐसा ड्रॉ करने से क्या हो गया, CDE एक ट्रायंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लिख सकते हैं CD² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, DE² प्लस EC²। ओके, CD² दिस वन, इसकी वैल्यू है 100 का स्क्वायर हो जाएगा। DE² दिस वन, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस EC² कितना हो जाएगा, EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, दिस वन इज 90। ओके, और तो ये कितना होगा, और आपका AD जो है सो BE के इक्वल है। तो ये कितना है आपका, BE आपका 30 मीटर है, दिस वन 30 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 दैट विल बी द 60। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो 60 का स्क्वायर
ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस EC इक्वल्स टू BC माइनस BE, BC माइनस BE इक्वल्स टू BC माइनस BE किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो यहाँ से हो गया आपका 90 माइनस 30 दैट इज 60 मीटर हो गया। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ EC। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, ये प्लस 60 स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना होगा? माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा। DE स्क्वायर को हमने क्या लिखा? 100 का स्क्वायर, और इधर ये चला जाएगा तो माइनस 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, माइनस 6 6 36 पे 00। इसको सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 00 हो गया। यहाँ से हो गया 10 माइनस 6 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 9 माइनस 3 6 हो गया। तो DE हो गया यहाँ से √6400 दैट इज़ 80 हो गया आपका, 80 सेंटीमीटर। हमने DE की वैल्यू निकाल ली 80 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर AB इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू आपका 80 सेंटीमीटर हो गया। ये 80 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना? 80 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हमने हाइट निकाल लिया, राइट। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा था, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है ये हो गया आपका हाफ इंटू BC प्लस AD। BC की वैल्यू रख दीजिए 90 प्लस AD का भी वैल्यू रखिए, कितना है आपका 30 है, इंटू AB कितना हो जाएगा? DE के इक्वल है, तो कहने का मतलब 80। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 90 प्लस 30 120 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। 260 जब 120 तो 6 8 जब 48 हो गया, 48 पे 00, इतना हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। अब एरिया अगर हमें निकल गया तो हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, अब हमें पता है कि 1 स्क्वायर मीटर, ये इस मीटर में है सारा यूनिट हमारा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। दिस वन विल बी आल्सो इन मीटर। ओके, मीटर सारे मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। अब हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर का 1 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लो करने का कॉस्ट कितना है? ₹5। तो इतना स्क्वायर मीटर 4800 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना होगा? 5 इंटू 48 पे 00, इतना रुपीज़ हो जाएगा। तो हो गया 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 दैट इज 24,000 रुपीज़, 24,000। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।